हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे हो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हम करने वाले हैं 10th क्लास के मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 6 है, दैट इज ट्रायंगल्स। उसमें से थ्योरम 6.8, जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। ये थ्योरम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये थ्योरम एग्जाम में आपको दो डिफरेंट वेज से पूछी जा सकती है। एक तो वो इस थ्योरम को डायरेक्टली पूछ सकता है, स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम, या फिर वो इस थ्योरम की स्टेटमेंट लिख देगा और साथ में लिखेगा प्रूव इट। और इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि अगर उसने स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम बोला हुआ है तो आपको इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है उसको भी एग्जाम में लिखना होगा। इसलिए आप इस थ्योरम की स्टेटमेंट को जरूर याद करके जाइएगा। तो चलिए इस थ्योरम को समझने से पहले इसमें यूज होने वाले बेसिक कंसेप्ट्स को सीखते हैं। इस थ्योरम में टोटल दो बेसिक कंसेप्ट यूज होते हैं, लेकिन दोनों बेसिक कंसेप्ट्स का जो मेन पर्पस है वो एक ही है। तो चलिए बेसिक कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद हम थ्योरम का प्रूव स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट है वो है ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है जी। और इसमें होता क्या है, लेट्स सी एक ट्रायंगल है ए बी सी एंड दूसरी ट्रायंगल है डी ई एंड एफ। ठीक है जी। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर मान लीजिए मैंने एंगल ए को एंगल डी के इक्वल शो कर दिया है और उसका रीजन भी यहां पर मैं दे दूंगा। सिमिलरली अगर मैंने एंगल बी को एंगल ई के इक्वल शो कर दिया और उसका भी रीजन दे दिया बाय ए सिमिलैरिटी, यानी कि एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। जो ट्रायंगल ए बी सी होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ के। यानी कि अगर किसी दो डिफरेंट ट्रायंगल्स में दो एंगल्स एग्जैक्टली इक्वल हो जाते हैं दूसरी ट्रायंगल के दो एंगल से, तो मैं इस दोनों ट्रायंगल्स को आपस में सिमिलर लिख सकता हूं। ठीक है जी। ये था हमारा फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट। सिमिलरली हमारे पास जो सेकंड बेसिक कंसेप्ट है उसकी जो स्टेटमेंट है वो है, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल टू द हाइपोटेनस, then the triangles on both side of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। तो इसका मीनिंग है कि अगर मुझे ए बी और सी, मान लो कोई ट्रायंगल दे रखी है जिसमें कि एंगल जो सी है वो 90 डिग्री के इक्वल है, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल, यानी कि अगर ये इस ट्रायंगल में राइट एंगल था और इस वर्टेक्स से मैंने कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस ट्रायंगल के हाइपोटेनस पे, दैट मींस सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी। तो ये जो सी डी लाइन है वो इस ए बी सी ट्रायंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है जो कि आपस में सिमिलर होंगे, और ये दो के दोनों ट्रायंगल्स इस बड़ी ट्रायंगल के साथ भी सिमिलर होंगे। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं यहां पर लिख सकता हूं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी सी और सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी बी। ठीक है जी। तो यानी कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैं इन तीनों ट्रायंगल्स को सिमिलर लिख सकता हूं। तो चलिए इस थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें यह समझना होगा कि इसकी जो स्टेटमेंट है उसका क्या मीनिंग है। तो स्टेटमेंट है, इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। इसका मीनिंग है कि अगर मुझे एक ट्रायंगल लेट्स से ए बी सी गिवन है और जो एंगल सी है वो 90 डिग्री के इक्वल आता है, तो गिवन में भी हमें यही लिखना होगा ट्रायंगल ए बी सी सच दैट एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है जी। उसके बाद स्टेटमेंट ने बोला है द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस
इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। यानी कि इस ट्राइंगल का जो हाइपोटेनस है ए बी, इसका स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर वो इक्वल होगा अदर टू साइड्स की स्क्वायर के सम के इक्वल, यानी कि यहां पर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है जी, हमें इसको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें इस ट्रायंगल में कुछ कंस्ट्रक्शन भी करनी होगी, तो वो है ड्रॉ सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी। यानी कि जो ये सी डी लाइन है इसको 90 डिग्री बनाना होगा ए बी लाइन के साथ। तो मैं यहां पर इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट यूज कर रहा हूं, और आप फर्स्ट या सेकंड कोई भी बेसिक कंसेप्ट यूज करिए और इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ए सी, तो मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को गिवन फिगर में से सेपरेटली ड्रॉ कर दिया है। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो मेरा जो एंगल सी था और जो एंगल डी है ये दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी, और इसका रीजन होगा ईच 90, यानी कि दोनों के दोनों एंगल्स 90 हैं, इसलिए मैंने इन दोनों को इक्वल कर दिया। सिमिलरली अगर मैं यहां पर एंगल ए को देखूं तो ये दोनों ट्रायंगल में एंगल ए जो है वो कॉमन आ रहा है, तो मैं एंगल ए को एंगल ए के इक्वल लिखता हूं, और इसका रीजन होगा कॉमन, यानी कि ये एंगल जो है वो कॉमन है। तो बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल, और यहां पर आपको जो दूसरी ट्रायंगल लिखना है उसके कॉरस्पॉन्डेंस या कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को जरूर देखना होगा। जैसा कि आपने देखा एंगल सी एंगल डी के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो मैं सी को डी के कॉरस्पॉन्डिंग लिखता हूं, और ए जो है वो ए के कॉरस्पॉन्डिंग ही है, तो मैं यहां पर ए लिखूंगा। अब अगर मैं फिगर से देखूं तो एंगल बी और एंगल सी जो हैं ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग बन रहे हैं, तो यहां पर एंगल बी के साथ मैं सी को कॉरस्पॉन्डिंग लिखूंगा। और जब दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाती हैं तो जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनकी जो रेशियो है वो भी इक्वल हो जाती है। तो सबसे पहले ये जो ए बी है वो इस ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, ये जो ए सी है वो इस ए डी के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, और ये जो बी सी लाइन है वो इस सी डी लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग आएगी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ए बी डिवाइडेड बाय ए सी इक्वल है ए सी डिवाइडेड बाय ए डी, और ये इक्वल है बी सी डिवाइडेड बाय सी डी के। ठीक है जी, इतना क्लियर है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर जो ये ए सी और ये ए सी है ये आपस में सेम है, तो जिसके कारण मैं सिर्फ फर्स्ट टू मेंबर्स को ही कंसीडर करता हूं, और जब मैंने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिलेगा ए बी क्रॉस ए डी इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर, और मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 देकर यहीं पर छोड़ देता हूं। इसके बाद मैं अगेन कंसीडर कर रहा हूं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, इस बार मैं दूसरी ट्रायंगल यानी कि सी डी बी ट्रायंगल को इसके साथ कंसीडर कर रहा हूं। तो मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को भी फिगर से सेपरेटली ड्रॉ कर दिया है, और अगर मैं इन दोनों फिगर्स में देखूं तो जो मेरा एंगल सी है वो तो एंगल डी के इक्वल ही रहेगा, बिकॉज ऑफ ये दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं, तो मैंने यहां लिख दिया ईच 90 डिग्री। ठीक है जी, और अगर इस बार मैं देखूं तो ये जो एंगल बी है और ये जो एंगल बी है ये दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन हो रहा है, तो मैं यहां पर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल बी और इसको लिखूंगा कॉमन। ठीक है जी,
और जब किसी दो डिफरेंट ट्राइंगल्स के कोई दो एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल हो जाएं तो मैं ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज करके दोनों ट्राइंगल्स को यानी कि ए बी सी को सिमिलर लिख सकता हूं दूसरी ट्राइंगल। लेकिन लिखने से पहले मैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स देखूं तो जो बी है वो बी के इक्वल आ रहा है, तो यहां पर मैं बी के कॉरस्पॉन्डिंग बी लिखता हूं, और जो सी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल डी बन रहा है, तो मैं यहां पर एंगल डी लिखता हूं। और जो थर्ड एंगल है ए वो दूसरी ट्राइंगल के एंगल सी के साथ कॉरस्पॉन्डिंग हो रहा है, इसलिए मैं ए के कॉरस्पॉन्डिंग सी लिखूंगा। तो मेरे पास आया ए बी सी ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी डी। और जैसा कि हमने पहले भी देखा कि अगर कोई दो ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाती हैं तो जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो है वो भी आपस में इक्वल होती है। तो सबसे पहले ये ए बी इस बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है, तो मैं लिखूंगा ए बी डिवाइडेड बाय बी सी, और ये इक्वल होगा जो दूसरी साइड है बी सी वो डी बी के इक्वल आएगी, तो बी सी डिवाइडेड बाय डी बी, और ये भी इक्वल होगा जो थर्ड रिमेनिंग साइड है ए सी और डी सी। ठीक है जी, यहां भी ये बी सी इस बी सी के इक्वल है, तो मैं सिर्फ पहले दो मेंबर्स को ही कंसीडर करता हूं और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरे पास आया ए बी डी बी इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर, और इसको मैंने इक्वेशन 2 देकर छोड़ दिया। अब जो मेरे पास इक्वेशन 1 एंड 2 आई है उन दोनों को मैं कॉरस्पॉन्डिंगली ऐड करता हूं, तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 we get AB multiply AD plus AB multiply DB equals to AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो मैंने 1 एंड 2 को कॉरस्पॉन्डिंगली ऐड कर दिया है। अब इसमें और इसमें जो AB है वो कॉमन आ रहा है, तो ए बी मैंने बाहर लिखा, अंदर रह गया ए डी प्लस डी बी इक्वल्स टू ये ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा। अब अगर आप फिगर से देखोगे तो ए डी प्लस डी बी ये दोनों आपस में मिलकर ए बी बना रहे हैं, तो मेरे पास है ए बी और अंदर भी ए बी इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था। तो इस स्टेप में हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल चुका है, यानी कि हमने अपनी थ्योरम को प्रूव कर दिया है, और लास्ट में हम यहाँ पर हेंस प्रूव्ड लिखेंगे। ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये थ्योरम बहुत ही आसान लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो जरा से भी अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिए ताकि वे भी इस थ्योरम को आसानी से समझ सकें। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक जरूर पहुंचे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी, टेक केयर, बाय बाय।